कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। किसी भी सफल व्यक्ति को उसकी जो सफलता का शिखर है वहाँ से अगर नीचे लेके आना है, बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय की भावना में एक छोटा सा निराशा का बीज अगर कोई भी डाल देता है, यानी कि उसको यह विश्वास दिला देता है कि ये अमुक कार्य आप कर ही नहीं सकते हो, इसलिए प्रयास करना ही बेकार है, व्यर्थ है, तो धीरे धीरे निराशा का बीज जो है, अगर वह जातक जो है अच्छा भला जो चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसकी चपेट में अगर आ जाता है, ना केवल वह जो कार्य है वह उसका रुकता है, जबकि यह जो निराशा का बीज है ये पूरे के पूरे जीवन को रोकना शुरू कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका माइंडसेट ऐसा होने लग जाता है कि हम कुछ भी करेंगे वह हमारे पर उल्टा ही पड़ेगा। अब तुला राशि का जो जातक है, ऐसी जो मानसिकता है बहुत लंबे समय से, ख़ास तौर से कि जितना भी अच्छा करा जाता है उसका रिज़ल्ट उल्टा ही मिलता है। इसलिए तो अब हमने कुछ प्रयास करने जो हैं वह भी छोड़ दिए हैं। कोई उपायों पे हमारा भरोसा नहीं रह गया है और भाग्य तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो कुछ एक प्रकार की मैनिपुलेशन चल रही है, वह हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए तो हम शांतित होकर एक कोने में बैठ गए हैं। अब इस बात को समझिएगा कि गुरु और शुक्र दो एक ऐसे प्लैनेट हैं कि जब भी ये संधि करते हैं, यानी कि दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों गुरु पद पे आसीन हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो कैसा भी अंधकार हो, उस अंधकार को ये हटाते ही हटाते हैं, अपने बीच के जो डिफरेंसेस है उनको साइड में रखते हुए, यानी कि एक प्रकार की संधि करी जाती है। और ये संधि पूर्णता महादेव की इच्छा पर निर्भर करती है, यानी कि यह जो निराशा का बीज है उसकी समाप्ति का समय जो है वह आने वाला है। अब 2025 में जुलाई के महीने में 26 वह तारीख होगी जब मिथुन राशि के ऊपर ये दोनों गुरु ग्रह संधि करेंगे। इनके संधि करते ही, यानी 26 जुलाई से या 26 जुलाई के बाद का जो समय रहेगा, वह पूर्णता बार बार चोट करेगा। आपका जो एक माइंड सेट जो है वो सेट हो चुका है कि कुछ भी अब नहीं होगा, वह हमारे दिन जा चुके हैं, वह लौट कर नहीं आने वाले हैं। इतनी जो अधिक निराशा है जो हर प्रकार से आपके जीवन को नीचे वाले स्तर पे लेके जाती जा रही है, उसमें पूर्ण रूप से फुल स्टॉप भी लग सकता है अगर उसमें आप ग्रहों से आने वाली जो ऊर्जा है उसमें लगातार यह प्रयास करोगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो जाकर तो कुछ कम सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपने अपना दृष्टिकोण बदला, माइंडसेट बदला, तो आपको समझ में आएगा कि व्यर्थ में जब आप ही हार मान के बैठे हुए तो कोई बाहरी व्यक्ति आपको आगे जिता नहीं सकता है। यह जो कॉम्बिनेशन है भाग्य सेक्शन पे बनेगा, जो गोचर में कुंडली बन के आती है, मिथुन राशि वहीं पे पड़ती है। भाग्य सेक्शन में बनते ही आपको बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ समझ में आएगी कि जो हम ग्रहीय उपाय करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी करते हैं, वो रेमेडी से केवल ऊर्जा का स्तर क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि रेमेडी करने के पश्चात जो कर्म करने की पद्धति है हम उससे पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, है ना, कि नहीं, सोच बदलने लग जाएगी। उसके पश्चात आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने अपना एक क्षेत्र सीमित कर रखा है कि मेरी लोकेलिटी में अगर मेरे को काम यह मिलता है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा सब कुछ अच्छा है। बाहर जाके जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे संघर्ष करना पड़ सकता है, वह संघर्ष करने से मैं बचता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये कहता है कि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं चल सकता हूँ। सारा जो है केवल केवल दिमागी खेल है। यह टूटने वाला है 26 तारीख से। इसके पश्चात आपके जीवन में 3 बड़े लाभ होने वाले हैं। जब माइंडसेट की बात करी गई है तो आपको वही चीज़ें दोबारा समझ में आएंगी जो कुछ वर्ष पहले या कुछ महीने पहले, जब आप ये कह सकते हो कि अच्छा भला हम ठीक चल रहे थे,
पता नहीं समय की ऐसी कौन सी मार पड़ी है जिससे बाहर जो चक्रव्यूह जो बन गया, इससे बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। जो देखने का, समझने का जो तरीका है वह बहुत तेज़ी से चेंज होगा। उसके पश्चात जो आपकी लोकेलिटी में जो आपकी संगत है, आप समझोगे कि मैं अमुक अमुक संगत में जाके बैठता हूँ, वहाँ से मेरी विचारधारा है उन लोगों की विचारधारा से जो टकरा रही है, तो मेरी विचारधारा जो है नेगेटिविटी की तरफ जाने लग गई है। तो हर प्रकार से अपनी विचारधारा को बल देने के लिए जो आपकी डेली एक्टिविटी है आप स्वयं ही चेंज करोगे। ग्रह तो उस प्रकार का माहौल आपको देगा, बस संकल्प के आधार पर आपको उसको स्वीकार करना है। उसके पश्चात आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत सारे तरीके अगर हमने आजमा के देख लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अब कोई नया तरीका जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है हमें एक बार धैर्य की पालना करते हुए फिर से उसी प्रोजेक्ट पे या उसी काम पे दोबारा कार्य करने की आवश्यकता है। जब शांति से बैठोगे, सोचोगे, तो आपके हृदय में बैठे हुए जो महादेव हैं वह ही आपको प्रेरणा देंगे, तब आपको युक्तियां समझ में आने लग जाएंगी। यह है गुरु शुक्र की ताकत, संयुक्त ऊर्जा इस प्रकार से फर्क डालती है। तो आप व्यर्थ में अपने परिवार में, अपनी मित्र संगति में जो आशा लेके बैठे हुए हो कि हमने इनकी विपरीत समय में मदद करी है तो यह हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं और इस डिप्रेशन वाले माहौल से ही हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले वह जो एक आशा आपने बांधी हुई है उसको तुरंत ख़त्म करोगे कि नहीं। सही चीज़ तो यह है कि जब इन्होंने जो है मुझसे मदद मांगी तो ये इस हालत में तो कभी थे ही नहीं तो ये मेरे पास नहीं आते, और मैं तो हमेशा देने की स्थिति में ही था, तभी मैंने जो है इनके लिए अपने घर के द्वार मैंने खोल दिए या अपने धन के जो है द्वार मैंने खोल दिए। तो मेरे को वहाँ जो आशा मैं रख रहा हूँ ये पूर्णतः ठीक नहीं है। हाँ, मुझे जो है पुनः अपनी शक्ति को जो है इकट्ठा करना है और नए तरीके से उसको अप्लाई करना सीखना है। उसके पश्चात ये चीज़ समझिए कि परिवार में जो बुजुर्ग हैं, तुला राशि वाले या तुला लगन वाले, एक आशा बन जाती है जातक को कि अमुक क्षेत्र में मैं इतनी मेहनत करता रहा लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मेरे रूप में मेरा जो बच्चा है वह मेरे सपने पूरा करेगा। क्योंकि विचारों का बहुत अधिक गैप है, जनरेशन गैप है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे को जो उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं या कोई उल्टा सीधा संतान जो है जवाब दे देती है, तो वह भी पीड़ा जो है हमारे को आगे बढ़ने नहीं देती है। आप समझना इस बात को। और ख़ास तौर से जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आपके माता पिता अभिभावक हैं तुला राशि के, तुला लगन के, तो आप उनकी चीज़ जो है समझने का प्रयास करिएगा। आप जिस दौड़ में भागना चाह रहे हो, अगर अपने घर में जो बैठे हुए जो आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके असली भगवान, उनके पास थोड़ी देर बैठोगे तो वह आपको ये चीज़ समझाएंगे कि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। पल दो पल आप बैठिए उनके पास और समझिए उनकी बात। जो आप अपने ईश्वर को ही इग्नोर करके इन ग्रहों को बहुत बड़ा बनाते हुए व्यर्थ में स्ट्रगल झेल रहे हो, तो एक छाँव आ जाएगी, छाता आ जाएगी प्रेम की, आशीर्वाद की और अनुभव की। तो कहीं ना कहीं यह बात समझिएगा कि तुला राशि का जातक जो है, जो अपने परिवार में थोड़ा सा घुटना शुरू हो गया था, उसमें भी बड़े हाई लेवल पे, बड़े पॉजिटिव लेवल पर चेंज आना ही आना है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयु के प्रभाव से या बहुत सारी चीज़ों में असफलता देखने के पश्चात हमने बिल्कुल बंद कर दी थी कि ये चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, वह पुनः जो है स्वयं से अस्तित्व में आने लग जाएगी। पुनः वही जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सोच के बैठे थे कि हमारे को कभी ऐसा मौका मिला तो हम अपने जीवन को इस स्तर पे ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें पुनः शुरू होने वाली हैं। लेकिन मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक निजी प्रार्थना यही है कि अगर आप ये मानते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही ग्रह से आने वाली ऊर्जा 100% आपका कल्याण कर पाएगी। अगर आप डाउट में रहोगे कि व्यर्थ में कि जो है हमारा समय भी खराब होगा, गारंटी क्या है? गारंटी है आपका विश्वास। आपको हर हाल में अगर किसी चीज़ के पीछे आप पड़ जाओगे तो सिद्ध करके दिखा सकते हो, पहले भी करके दिखाई है। बीच का समय थोड़ा सा संघर्ष वाला ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हर प्रकार की प्रोग्रेस की जो गाड़ी है वो वहीं पे रुक चुकी है। उसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बंजर हो चुकी है।
वीराने में आप चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही निराशा का बीज है जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और वह लगातार आपको गिराने का प्रयास कर रहा है। तो मेरी निजी प्रार्थना है, गुरु और शुक्र बहुत अच्छे लेवल पर आपको आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होंगे 26 तारीख को, 26 जुलाई 2025 को। केवल आपको स्वीकार करना है कि यस, मैं ही वह बदलाव हूँ जो आने वाले समय में मेरे पुराने स्तर को पुनः लागू कर देगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं